नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे बच्चों, अपनी व्याख्यान माला को आगे बढ़ाते हुए रसखान कवि का अगला अवतरण हम करने जा रहे हैं, जो निम्नानुसार है। एक समय मुरली धुनि में रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, ता दिन ते परिबेर विसासिनी, झांकन देती नहीं है दुआरो, हो तो चबाव बचाओ सुक्यों करी, बचो अली भेटे पान पियारो, दृष्टि परी तबही चटको, अटको हियरे पियरे पटवारो। गोपिका है वो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंग गई है, श्री कृष्णमयी हो गई है। अपने मन की बात प्रिय सखी से करी है कि हे सखी, एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण है, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, वो मुरली बजा रहे थे, मुरली की मधुर ध्वनि बजा रहे थे। मुरली बांसुरी बजाते बजाते, बांसुरी का राग छेड़ते छेड़ते उन्होंने मेरा नाम पुकार डाला। तभी से मैं श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी हो गई हूँ। श्री कृष्ण को एक टक निहारती रहती हूँ, उनके आने वाले मार्ग को देखती रहती हूँ। मैं पूरी तरह श्री कृष्ण की वशीभूत हो गई हूँ। प्रियतम की उस प्रेम की लगाव से मैं बच नहीं सकती। मिलन सुख की आशा मेरी बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार ये सखी है, गोपी है, अपनी सखी से मन की बात करी है। तो निम्नलिखित अवतरण है, रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान शीर्षक से लिया गया है। इसमें रसखान ने गोपियों के संवाद के माध्यम से उनकी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति या प्रेम निष्ठा का वर्णन किया है। कोई गोपी अपनी अंतरंग सखियों से कहती है कि एक बार मुझे प्रियतम श्री कृष्ण ने मुरली की रसमयी ध्वनि या राग छेड़ते हुए मेरा नाम पुकारा, अर्थात हमें नाम लेकर के श्री कृष्ण ने पुकारा। उसी दिन से मेरा मन उनके प्रेमालय में आबद्ध होकर उन पर पूर्ण प्रेम विश्वास कर उसी ओर टकटके ही लगाए रहता है और अपना द्वार भी देखने की लालसा नहीं रखती हूँ, अर्थात पूर्णतया मैं श्री कृष्ण के वशीभूत हो गई हूँ। हे सखी, जब प्रियतम से लगाव हो जाता है तो उनसे कैसे दूर और कैसे बचा जा सकता है। उस दशा में तो प्रियतम से मिलन सुख की लालसा इच्छा बढ़ती ही जाती है। कि सखी, अब तो कृष्ण भगवान से मिलने की, दर्शन करने की मेरी इच्छा है, वो बढ़ती ही जा रही है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जो अपनी बांसुरी से, अपने मुखमंडल से मेरा नाम पुकार रहे हैं तो भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। मुझसे बढ़कर के अहोभागी और कौन होगा, सौभाग्यशाली कौन होगा, ये बात बार बार मेरे मन में आती है। तो मैं सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण के मार्ग को देखती रहती हूँ। श्री कृष्णमय हो गई हूँ। श्री कृष्ण ही मेरे प्रियतम है। श्री कृष्ण से मैं किस प्रकार मिलूं, उनसे मैं कैसे बच सकती हूँ, ये सारी बातें मेरे मन मंदिर में बार बार
विचार आते रहते हैं। कवि रस खान कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि उसकी दृष्टि तब से उसी ओर लगी रहती है और हृदय के अंदर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण कन्हैया की माधुरी छवि पर दृष्टि अटकी रहती है। पीताम्बरधारी, पीले वस्त्र पहनने वाला, मुरली धारण करने वाला, मोर पंख धारण करने वाला मेरा प्रियतम श्री कृष्ण मुझे दर्शन देगा, मुझसे मिलने आएगा। इस प्रकार ये गोपी बावली बनी हुई अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग को निरंतर टकटकी लगाए देखती रहती है। अपने घर के दरवाजे की तरफ नहीं जाती और श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग को देखती रहती है। अपने हृदय के मंदिर में श्री कृष्ण की छवि को बिठा लिया है, अंकित कर लिया है कि मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण कन्हैया मेरा अनन्य प्रियतम है। वो मुझे लेने आएगा और मुझे दर्शन देगा और श्री कृष्ण की दर्शन छवि पा करके मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगी। विशेष टिप्पणी में आप लिखेंगे, कवि रस खान ने गोपियों की प्रेमासक्ति के साथ ही अपनी प्रेम निष्ठा एवं भक्ति भावना की व्यंजना की है। शब्दावली ब्रजभाषा है, लालित्य बड़ा ही देखने योग्य है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। सवैया छंद पूर्ण गति और यति के साथ प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।